वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर या वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द स्फेरिकल मिरर। तो हमने ये सारा डायग्राम बना लिया था। होप सो आपने भी नोटबुक में ये डायग्राम उतार लिया होगा। अब हम इन सभी की क्या करेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे और वो डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। एग्जाम में डायरेक्ट इनकी डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती है, तो ये डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें लेके चलते हैं सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारी डेफिनेशंस मैं साथ के साथ आपको समझाती चलूंगी। डायग्राम आपको बनाना ही आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने क्या माना है, ये सेंटर, इस सी को आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दिया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, कौन सा सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर है जिस स्फेयर का ये स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है। अपने एक पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन के लिए या हमें जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा चाहिए इस पूरे स्फेयर का। ये स्फेरिकल मिरर तो यही है ना अपना स्फेरिकल मिरर, है ना। तो ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का, जिस गोले का, जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर के सेंटर को क्या नाम कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। समझ में आया? फिर से रिपीट करती हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर है जिस स्फेयर का ये स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उस स्फेयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर it is that center of a sphere of which this spherical mirror is a part। ठीक है, ये उस स्फेयर ऑफ ग्लास का सेंटर है, जिस स्फेयर ऑफ ग्लास का ये अपना स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा है। ठीक है, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। राइट, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। ठीक है भाई, उसके बाद हम चलते हैं किस पे, पोल पे। पोल को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल पी से। पोल होता क्या है, पोल होता है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग मिरर जो अपने पास है, ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज द सेंटर पॉइंट आप कह सकते हो, या मिड पॉइंट वर्ड यूज कर सकते हो। सेंटर पॉइंट ऑफ द, it is the center point of the reflecting surface of the spherical mirror। It is the center point of the reflecting surface of the spherical mirror। spherical mirror के रिफ्लेक्टिंग वाला जो पार्ट है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेके चलते हैं आर क्या था बेटा अपने पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, और ये आर डायग्राम में किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीसी जो डिस्टेंस है, इस पीसी डिस्टेंस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द डिस्टेंस between the center of curvature and pole of the mirror पोल ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर अपर्चर क्या होता है? अपर्चर क्या होता है बेटे? अपर्चर वो हिस्सा होता है स्फेरिकल मिरर का, वो डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो डायमीटर है, उसका जो डायमीटर है मींस आप ये वाला हिस्सा कह सकते हो, इसका ये वाला, ये इसको हम इतना पूरा कर देते हैं इस तरह से। तो ये जो ए बी डायमीटर है ये इसका क्या कहलाएगा? अपर्चर कहलाएगा। इट इज द diameter of the reflecting surface of the spherical mirror। ये स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके डायमीटर को हम क्या कहेंगे? अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेन वर्ड आता है अपने लिए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस एक रे ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास होती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास होने वाली लाइन, रे ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इट इज द रे ऑफ लाइट व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? फोकस। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपने। देखो भाई, वैसे तो आपने ये रिलेशन किया था। फोकस की हम दो डेफिनेशन बता सकते हैं। एक तो क्या, ये फोकस मैंने बताया था लास्ट टाइम, फोकस एफ। इसके आप दो डेफिनेशन कैसे बता सकते हो? एक तो आप ये कह दो कि जो फोकस है ये मिड पॉइंट है किसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर का और पोल ऑफ द मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर, इनका जो मिड पॉइंट होता है इसको आप क्या कह दोगे? फोकस कह दोगे। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इसकी है वो क्या है? हमने ये कनकेव मिरर कंसीडर किया जैसे, ठीक, और इसके सेंटर में से जो लाइन पास होगी पोल ऑफ द मिरर में से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगी उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो ये क्या होगी? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट गई, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट चली है किधर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर? अब आप इसको ध्यान से देखें, ये तो अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है जो, और ये क्या है? रे ऑफ लाइट जो इसकी तरफ आ रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही है। तो इसको क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे। क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे। अब अगर आप गौर से देखो तो ये जो इंसिडेंट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आई है? पैरेलल आई है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आई है? पैरेलल आई है। तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। फिर से रिपीट करती हूँ, फोकस क्या है? अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन at which point it will cut the principal axis, that point will known as focus of the mirror। फोकस ऑफ द मिरर क्या है? कोई रे, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। कंडीशन क्या होनी चाहिए? पैरेलल आनी जरूरी है। पैरेलल आए और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। बेटा याद रहेगी, ठीक है। तो इट इज द point at which a incident ray which is coming
which is coming parallel to the principal axis and cut the principal axis after reflection, that point is known as focus. फोकस क्या है? फोकस वो पॉइंट है जहां पर कोई इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। अपनी भाषा में लिख लेना, बस आपको समझ आना चाहिए एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या। ठीक है जी। उसके बाद अपने पास क्या था? फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था। फोकल लेंथ क्या है? एफ पी एफ, बल्कि इसका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है पी एफ लिखेंगे हम इसको, एफ पी के बजाय आगे इसको स्टडी भी करेंगे। पी एफ, तो पी एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस ऑफ द मिरर। फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन थी बेटा जो आपको याद होनी चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन है आपको यहाँ। एक ये आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक डेफिनेशन हमने यहाँ से देखी थी ना कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है? फोकस। तो ये डिस्टेंस कितना है? एफ, फोकल लेंथ थी और ये इसका मिड पॉइंट है, तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस होगा। ये क्या था? एफ, और पूरा क्या था? आर, तो एफ का डबल क्या कहलाएगा? आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रिलेशन याद रखना, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। ये सारी डेफिनेशंस आपको अच्छे से नोट करनी है, याद करनी है। ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डायग्राम ही अच्छे से क्लियर हो गया तो मोस्टली डेफिनेशन तो आप इसको देख के कवर कर लेंगे, इजीली राइट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन used in spherical mirror। स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन जो यूज की जाती हैं। साइन कन्वेंशन से यहाँ का मतलब है कि किस डिस्टेंस को तो आप पॉजिटिव मानोगे, किस डिस्टेंस को आप नेगेटिव मानोगे, किस हाइट को आप पॉजिटिव मानोगे, किस हाइट को आप नेगेटिव मानोगे, डिस्टेंस कहाँ से मापना शुरू करोगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू अगर लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये हमने कंसीडर कर लिया है। अपने पास क्या है? एक मिरर है। ये मिरर आपने कंसीडर कर लिया है। राइट, तो इसमें का साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे अब। ये P, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका अप्रोक्सीमेटली हाफ हम लेके चलते हैं। F, फोकस पॉइंट। तो P और C में से जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है उसको हमने क्या नाम दिया था? प्रिंसिपल एक्सिस। और C क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब साइन कन्वेंशन क्या यूज होती है? सबसे पहला पॉइंट साइन कन्वेंशन का, प्रिंसिपल एक्सिस को आप हमेशा हॉरिजॉन्टली लेके चलोगे, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग लेके चलोगे। जैसे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस को आप हमेशा किसके अलोंग लोगे? एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखा जाएगा। ये अपने पास मिरर है, ठीक है, तो ये मिरर का क्या होगा? राइट पोर्शन, और ये मिरर का क्या होगा? लेफ्ट पोर्शन। तो हमेशा
ऑब्जेक्ट जब हम रखेंगे तो वो किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे रखेंगे, मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। ऑब्जेक्ट should be placed always to the left side of the mirror। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में रखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से हाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लेके चलेंगे। all distances should be measured from the pole। देखो जैसे हम मैथ में ग्राफ का काम करते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो मैथ में जब हम ग्राफ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो सभी डिस्टेंस हम कहां से लेके चलते हैं, इस ओरिजिन से लेके चलते हैं। ओरिजिन से मापते हैं ना, इस साइड वाले पॉजिटिव, यहाँ वाले नेगेटिव, ऊपर वाले y का एक्सिस पॉजिटिव, नीचे वाले y की जो वैल्यू है वो क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, इसकी इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, तो ये सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मापना शुरू करेंगे, मेजर करना शुरू करेंगे, पोल से मेजर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल P से आप इसको मेजर करोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट। द डिस्टेंस इज which are measured along the direction of the incident ray are taken as पॉजिटिव डिस्टेंसेस। देखो जैसे मैथ में हम कहते थे कि यहाँ ओरिजिन से अगर आप एक्स एक्सिस के राइट में जाओगे तो डिस्टेंस आप पॉजिटिव लोगे, इसके लेफ्ट साइड में जाओगे तो डिस्टेंस को नेगेटिव लोगे। तो उसी तरह से यहाँ हमने एक सेकंड पॉइंट बताया था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखोगे, लेफ्ट साइड में रखोगे। तो लेफ्ट साइड से इसकी रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी मिरर की तरफ, तो ये इंसिडेंट रे के जाने वाली डायरेक्शन होगी। और आपको इमेज का, आपको डिस्टेंस हमेशा कहां से मापना है, पोल से मापना है, ये भी पॉइंट आपने स्टडी किया। तो अगर आपको ये पीएफ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पीएफ आपको लेंथ बतानी है, क्या बतानी है, पीएफ। तो अब याद है ना लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसको एफपी ना लिख के हम क्या लिखेंगे, पीएफ लिखेंगे। तो पीएफ लिखना क्यों जरूरी है पता चला, क्योंकि सारी डिस्टेंस आपको कहां से लेनी है, पोल से लेनी है। इसलिए एफपी अप्रोप्रिएट वर्ड ना होके क्या रहेगा, इसके लिए पीएफ रहेगा। तो सपोज करो आपको इसको पीएफ की लेंथ मेजर करनी है। पीएफ लेंथ मेजर करने के लिए आप कहां से मेजर करना शुरू करोगे, यहां से मेजर करना शुरू करोगे। पी से आप चले और पी से चल के आपको कहां तक पहुंचना है, एफ तक पहुंचना है। तो इस डिस्टेंस को मापने के लिए आप पी से चले और एफ तक आए हो, पी से चले और एफ तक आए हो, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ये वाली है। और इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप इसकी डायरेक्शन के क्या आ रहे हो, अपोजिट आ रहे हो ना, तो ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ये डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मींस इसकी पीएफ क्या था, इसकी फोकल लेंथ थी, पीएफ क्या थी, इसकी फोकल लेंथ। तो पीएफ फोकल लेंथ है, तो इसकी कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो यहां से आपको पता चली कैसी है, नेगेटिव है। कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कैसी है, नेगेटिव है। याद रखना ये पॉइंट आगे न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करेंगे तो वहां पे यूज होंगे। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, इसकी पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, नेगेटिव क्यों आई है, राइट। ठीक है जी। अब तो आपने एक पॉइंट बताया कि डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। और इसका उल्टा पॉइंट एक और बना लोगे, द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड अपोजिट टू द, यहाँ पे तो अलोंग द लिया है, अब क्या ले लोगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन। जैसे हमने यहाँ पे माप के दिखा है ना,
अगर आपको यहाँ से यहाँ पे कोई डिस्टेंस मेजर करना होता तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको P से चल के इस पॉइंट तक आना होता, तो ये तो वही डायरेक्शन है जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए चल रहे हो, तो ये वाला डिस्टेंस तो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। लेकिन इस तरफ अगर आप आ रहे हो तो इस डिस्टेंस को आप क्या लेके चलोगे, नेगेटिव लेके चलोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे बना दोगे, द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड opposite to the direction of incident ray are taken as negative distances। उन डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, नेगेटिव डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 आप क्या कहोगे कि जो भी डिस्टेंस, जो भी हाइट, सॉरी आप यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड यूज करोगे हाइट, जो भी हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली जो भी हाइट है वो क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। अबव द हाइट्स, above the प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इसको पूरा अच्छे से लाइन बना के लिखिए। प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर वाली हाइट है उनको आप क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे। और नेक्स्ट पॉइंट तो फिर आप ऑटोमेटिकली बना ही लेंगे इसका कि नेक्स्ट हेडिंग कौन सा आ जाएगा अपना, अगर ऊपर वाली पॉजिटिव है तो नीचे वाली क्या आ जाएंगी, नेगेटिव। जैसे वाई एक्सिस का ऊपर वाला क्या है, ओरिजिन से ऊपर वाले पॉजिटिव, वाई एक्सिस से ओरिजिन से नीचे वाला जो वाई एक्सिस है वो क्या लेके चलोगे, नेगेटिव। तो सेम है, हाइट्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, उनको क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्या, जो कनकेव मिरर है बेटा, वो किस, इसका दूसरा नाम और आ जाता है क्या, कन्वर्जिंग मिरर। याद है मैंने आपको कन्वर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल, पैरेलल पेंसिल लास्ट लेक्चर में करवाया था। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो रिस्पेक्टिव रेज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, जैसे ही ये इस मिरर के अंदर जाएंगी, मिरर से होके जाएंगी, तो वो उनको क्या कर देगा, एक ही पॉइंट पर फोकस कर देगा, एक ही पॉइंट पर क्या कर देता है, फोकस कर देता है। जैसे इस तरह से यूं, ये क्या है, कन्वर्जेंट नेचर होगी, एक ही पॉइंट पर फोकस करना। और जो कन्वेक्स मिरर है वो कैसी नेचर का होता है, डाइवर्जेंट नेचर का होता है, डाइवर्जेंट मिरर। तो अब आप जब आगे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, थोड़ा सा और हम थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे, तो वहां पर आपको कन्वेक्स मिरर डायरेक्ट नाम ना देके वो कैसा नाम दे देगा, डाइवर्जेंट मिरर अगर नाम यूज कर रहा है तो आपको समझना होगा कि किस मिरर की बात कर रहा है, कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, डाइवर्जिंग नेचर होती है, ये इस तरह से इनको क्या करता है, फैलाता है। राइट, इसके यूज क्या है और क्या कुछ डिटेल है, ये सारी से कुछ हम आगे धीरे धीरे टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। तो आज के लिए आप इतना याद रखें, एक तो वो सारी की सारी डेफिनेशंस अच्छे से याद रखनी है, और ये साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से याद करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।